बी पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, नमस्कार। ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम उद्धव शतक का अध्ययन कर रहे हैं और उद्धव शतक में प्रसंग चल रहा था कि ब्रज में कृष्ण के मित्र पधारे हैं और उनके संदेशों की और गोपियों का जो वाद विवाद संवाद चलता है उसकी प्रक्रिया पूर्णता की ओर है और उद्धव अब ब्रज से विदा होकर के मथुरा की ओर जा रहे हैं। जब वो मथुरा की ओर जाने लगते हैं तब ब्रजवासियों की क्या दशा होती है उनका वर्णन यहाँ पर गोपियों के माध्यम से कवि रत्नाकर के द्वारा किया गया है। पद का पाठ इस प्रकार है विद्यार्थियों। कोउ चाले कापी संग कोउ उर चापी चले, कोउ चले कछुक अलापी हलबल से, कहे रत्नाकर सुदेश तजी कोउ चले कह संदेश अविरल से, आस चले आंसू से सुकाहू से उसास चले, काहू के हिये पे चंद्रहास चले हल से, उद्धव के चलत चलाचल चली यों चल, अचल चले जो अचले हु भय चल से। यहाँ पर अनुप्रास का बहुत सुंदर साम्य कवि के द्वारा किया गया है। ब्रज भाषा का सौंदर्य उभर कर आ रहा है और जब उद्धव जा रहे हैं तब सब अपने हृदय को छाती से दबाकर बैठे हैं। भाव दशा के कारण, भावाधिक्य के कारण उनकी दशा विवल हो रही है। विरह ताप से स्वयं कोई अपने होशो हवास में नहीं, मानो सबकी सब संज्ञा सुनने से हो गए हैं। उसी का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है कि जब उद्धव जाने को प्रस्तुत हैं तो कोई तो उनके साथ ही जा रहा है, कोई हृदय को दबा करके छुपा करके चल रहा है। अर्थात जो ब्रजवासी हैं, ब्रज के लोग हैं, वो उद्धव को कोई तो कपकपाता हुआ ही, भावाधिक्य के कारण कपकपाता हुआ ही उद्धव के साथ चल दिया, कोई अपने हृदय को दबा करके चल दिया। तो कोउ चले कछुक अलापी, कुछ अलाप करते हुए, बड़बड़ाते हुए, हड़बड़ी में उनके साथ ही गमन करने को प्रस्तुत है। कुछ आपस में ही बातचीत करते हैं। भाव ये, जब व्यक्ति स्थिर चित्त नहीं होता है और उसको अपनी वास्तविक स्थिति का पता नहीं होता है, प्रेम भावनाओं में बह जाता है, यह अत्यधिक दारुण दशा में होता है जब उसका व्यवहार इस प्रकार से परिलक्षित होता है। तो यहाँ गोपिकाओं का या ब्रजवासियों का भी इसी तरह का व्यवहार दिखाई देता है। कोई कुछ बड़बड़ा रहा है, कोई हड़बड़ी में है, कोई स्वयं से ही बातचीत करता चल रहा है, कोई छाती को दबा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रकार की क्रियाविधियां कर रहा है। कवि रत्नाकर कह रहे हैं, कहे रत्नाकर सुदेश तजी कोउ चले, और किसी किसी व्यक्ति ने तो यहाँ तक निर्णय ले लिया, अपना सुदेश अर्थात ब्रजभूमि का परित्याग ही कर लिया और वो उद्धव के साथ जाने को तत्पर हो गए हैं कि चलो वहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन तो होंगे। कोउ चले कह संदेश अविरल से, और कोई उनके साथ निरंतर संदेश कहता हुआ चल रहा है ताकि निरंतर कहने से उनका संदेश को इतना प्रभावशाली लग जाए उद्धव के साथ, उद्धव को, और उद्धव ज्यों की त्यों उनकी निर्मम दशा का वर्णन उनके समक्ष कर दे। आंसू चले काहू के सुकाहू के उसास चले, किसी के तो अश्रु ही नेत्रों से अविरल रोने की प्रक्रिया, रुदन की प्रक्रिया चल रही, अश्रु बह रहे हैं, और किसी की श्वास प्रश्वास बहुत अधिक तीव्र धोंकने की भांति चल रही है। भाव यह है कि ब्रजवासियों की मानसिक दशा और उनकी जो भौतिक अवस्था है वो बहुत ही विचलित सी हो गई है। सभी व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं है। सात्विक विरह की दशा को जिसमें कहा गया है, और काहू के हिये में, और ऐसा लग रहा है कि मानो उद्धव जा रहे हैं तो उनके हृदय पर तेज तलवार से चल रही है, अर्थात उनके हृदय को कोई तीक्ष्ण तलवार की धार से काट रहा है। ऐसी पीड़ा की उनको, घोर पीड़ा की अनुभूति उनको हो रही है। अर्थात कृष्ण के मित्र आए थे तो ब्रज में एक उल्लास और उमंग का वातावरण उपस्थित हो गया था। सभी ब्रजवासियों को लगने लगा था कि अवश्य ही हमारे प्रिय का, हमारे कान्हा का, कृष्ण का कोई सुमधुर संदेश लेकर आए हैं। और जब वही अब कृष्ण के मित्र जा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि कोई तीखी धार से उनके हृदय को काट रहा है, पहुंचा रहा है, अर्थात प्राणांतक पीड़ा उन ब्रजवासियों को हो रही है। जीवन मृत्यु का प्रश्न उनका यहाँ बना हुआ है। उद्धव के चलते, जैसे ही उद्धव चलने को प्रस्तुत हुए तो ब्रज में ऐसा चला चली मच गई कि मानो संपूर्ण सृष्टि ही चलायमान हो गई। संपूर्ण ब्रज की जो परिस्थिति है, जो जड़ चेतन प्रकृति है, जो सचेतन मनुष्य हैं, वो मानो वहाँ पर सब में एक चला चली चलने की होड़ सी बन गई है।
कोई अपने भावों को पहुंचा रहा है, कोई से शरीर उपस्थित हो रहा है, कोई ब्रज प्रदेश का ही परित्याग कर रहा है कृष्ण के प्रेम की वशीभूत होकर के। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे कि अचल चले, अचल अर्थात जो पर्वत हैं, जो अचल हैं, जड़ हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, वे भी चलायमान हो गए हैं। भाव यह है कि हर कोई चल अचल पर्वत प्रदेश तक या जो चलने में असमर्थ अशक्त मनुष्य हैं ब्रज के, वे भी उद्धव के साथ जाने को प्रस्तुत हैं, ताकि उन्हें अपने आराध्य, अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन हो जाए, उनसे भेंट हो जाए। अंत पंत उनका यही प्रयास है और यही उनका लक्ष्य इसमें है। तो यहाँ पर अनुप्रास की सुंदर छटा कवि ने प्रस्तुत की है और मानो एक आरी सी चल रही है या हृदय पर तीखी तलवार की धार के समान उनके हृदय पर पीड़ा हो रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से उन ब्रजवासियों की या गोप गोपिकाओं की पीड़ा का मार्मिक चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। मार्मिक और प्रभावशाली चित्रण कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है कि जैसे एक चित्र सा नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो रहा है कि कोई अति प्रियजन जा रहा है, उसके पीछे पीछे भीड़ चली जा रही है और जिसके मुंह में जैसा आ रहा है वैसा संदेश वो श्री कृष्ण तक प्रस्तुत करने को तत्पर है। ये अपनी संपूर्ण प्राणापण शक्ति के साथ में वो अपना संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उद्धव तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उद्धव कृष्ण को पहुंचा दें, संप्रेषित कर दें। अगला पद है विद्यार्थियों, दीन्यो प्रेम नेम गरुवाई गुण उद्धव को हिये सो हमें हरुवाई बहिराई के कहे रत्नाकर तो कंचन बनाए काय ज्ञान अभिमान की तमाई बिनसाए के बातानी की ढोंग सो धमाई कहूँ कोदनी सो निज बिरहानल तबाई पिघलाए के गोप के वधूटी प्रेम बूटी के सहारे मारे चल चित्त पारे की भसक भुरकाई के। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जब उद्धव ब्रजवासियों को इतना भाव विवल देखते हैं, कृष्ण के वियोग में इतना पीड़ित देखते हैं कि मानो उनका अस्तित्व ही समाप्त होने में है, उनकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है वो भी अनियंत्रित हो रही है, कैसे उनके साथ वो प्रेम में बिछे चले जाते हैं। तो उद्धव जो ज्ञान के अभिमान से परिपूर्ण है, ज्ञान का अहंकार जिस उद्धव में कूट कूट के भरा हुआ है, मानो उन उद्धव का अभिमान है वो भी मानो धराशायी सा हो जाता है, गलित हो जाता है। प्रस्तुत पद में कवि रत्नाकर के द्वारा इसी बात का वर्णन किया गया है। गोपियों के भाव विवलता को देख करके निर्गुण ब्रह्म के उपदेशक, निर्गुण ज्ञान के ज्ञाता उद्धव का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थात प्रेम की शक्ति के समक्ष उनकी जो ज्ञान की गठरी है वो कहीं भरभरा करके बिखर जाती है। उद्धव का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। दीन्यो प्रेम गरुवाई गुण उद्धव को, और उन गोपियों ने क्या किया, अर्थात गोपियों ने उद्धव के मन से गरुवाई गौरव अहंकार के भाव को निकाल करके प्रेम के नियम को, प्रेम के व्रत के गुण को उनके हृदय में भर दिया। भाव यह है कि उद्धव भी उन गोपियों के प्रेम से निश्चल पवित्र और प्रेम से परिपूर्ण जो उनके भाव उनको देख करके प्रभावित हो जाते हैं। उद्धव के मन का जो ज्ञान योग का अहंकार समाया हुआ था, उसके स्थान पर गोपियों ने उस कठोर पाषाण हृदय को पिघला करके प्रेम की महत्ता वहां स्थापित कर दी है। हमेव हरुवाई अर्थात अहंकार को समाप्त कर दिया और प्रेम की निश्चलता या प्रेम की पवित्रता या प्रेम की महत्ता की स्वीकृति वहां पर विराजमान हो जाती है। कहे रत्नाकर तो कंचन बनाए काय, रत्नाकर कह रहे हैं कि उद्धव गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम को देकर के अपना ज्ञान तो भूल ही जाते हैं और किस भांति गोपियां उनके शरीर को कंचन बना देती हैं, पवित्र बना देती हैं। कंचन उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि ज्ञान अभिमान की तमाई बिनसाए के, ज्ञान और अभिमान का जो तमोगुण का विनाश किया उसको नष्ट किया गोपियों ने। पहले तो अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठा, समर्पण, भक्ति और प्रेमाधिक्य को देख करके के द्वारा जो उद्धव का ज्ञान योग था उसमें जो तामसिक गुण थे उनका नाश करके उन्होंने प्रेम के सागर में या प्रेम के रस में उनको पूर्ण रूप से डुबो दिया। उद्धव के बातनी की धोकन सो धमाई कहू कोदनी, कवि ने यहाँ पर एक रूपक के माध्यम से वर्णन किया कि कैसे बातों की धोकनी
अर्थात जो श्री कृष्ण का शरीर है कैसे उसको कंचन की काया में परिवर्तित कर दिया, उस प्रक्रिया का कवि यहाँ वर्णन करता है कि उद्धव के तन को सोने की बनाने की प्रक्रिया में गोपियों के द्वारा क्या किया। पहले तो श्री कृष्ण की चर्चा रूपी वायु की धोकनी को चहु कोदनी चारों ओर दिशाओं में धोखा, अर्थात जैसे लोहार धोकने के माध्यम से खूब वायु प्रवाहित करता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, उस भांति गोपियों ने भी श्री कृष्ण की चर्चा को चहु दिशाओं में प्रचारित कर दिया। और फिर उसके पश्चात निज विरहानल से अपने विरह की आग से पिघला दिया। और गोप वधुओं ने अपनी प्रेम रूपी जड़ी के सहारे, प्रेम बूटी के सहारे, जड़ी फूके हुए चंचल मन रूपी पारे को उन्होंने छिड़क करके उद्धव के शरीर को सोने की काया बना दिया। चल चित्त पारे की भस्म भुरकाई के उनके चंचल चित्त को पारे की भस्म का स्पर्श करा करके स्वर्ण काया में परिवर्तित कर दिया। भाव यह है कि गोपियों के प्रेम से उद्धव भी प्रभावित हो जाते हैं और जो ज्ञान का अहंकार, निर्गुण निराकार प्रेम की भक्ति का भाव जो वहाँ विराजमान था उसको वहाँ से उन्होंने स्खलित कर दिया, उस स्थान से उन्होंने हिला दिया और प्रेम भक्ति की महत्ता को वहाँ स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर जो कवि का लक्ष्य था, कवि का जो उद्देश्य था इस कृति को रचने का, कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के सूखे योग भक्ति के स्थान पर, शुष्क और नीरस योग भक्ति के स्थान पे सगुण साकार ईश्वर की उपासना अधिक प्रिय है, अधिक प्रभावशाली है और वो प्रेम से परिपूर्ण है। वहाँ भक्त का समर्पण और प्रेम अपने आराध्य के प्रति सदैव विद्यमान रहता है। यही कवि का लक्ष्य था और कवि अपने इस लक्ष्य में, अपने इस उद्देश्य में सफल होता है। तो इस भांति गोपियाँ अपने उद्देश्य में सफल होती हैं कि उद्धव का हृदय है वो भी परिवर्तित हो जाता है। अगला पद है विद्यार्थियों, ब्रज से लौटते समय उद्धव की क्या दशा होती है। गोपी ग्वाल नंद जसुदा सो तो विदा है उठे, उठत न पाए ते उठावट डगत है, कहे रत्नाकर समारी सारथी पे नीठी, दीठिन बचाई चलो जोर जो भगत है, कुंजनी को कुल की कलंदी की रुएंदी दशा देखी देखी आस और उसास उमगत है, रथ थे उतरी पथ पावन जहाँ की तहाँ, बिकल बिसुर धूरी लोटन लगत है। ऊपर के पद में हमने पढ़ा कि गोपियाँ किस भांति सफल होती हैं, उद्धव के कठोर पाषाण हृदय में प्रेम भक्ति को प्रतिस्थापित कर देती हैं और सफल होती हैं। उद्धव स्वयं गोपियों की भाव विवलता को देख करके एक संवेदनशीलता और सहानुभूति प्रकट करते हैं या स्वयं भी उनके प्रेम में हो जाते हैं। तो जब कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव गोपियों से, ग्वालों से, नंद और यशोदा से जब विदा होते हैं, विदा उठकर चलते हैं, तो भावातिरेक के कारण हृदय भारी हो जाता है, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, पैर भी चलने को नहीं उठ रहे हैं, डगमगा से उठत न पाए उठावत डगमग है, अर्थात उनके पैर भी डोलायमान हो रहे हैं, चल रहे हैं। सदे हुए चरण, चलने के लिए जैसे व्यक्ति तत्पर होता है वैसा नहीं है। उद्धव जिस भाव दशा से ब्रज से, मथुरा से ब्रज को पधारे थे, वो भाव दशा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है और वो अब यहाँ से प्रेम भक्ति के भाव से सरोबार हैं, भाव विवलता उन पर भी हावी हो गई है और उनके उठने जाने को मानो वो गमन करने को प्रस्तुत हैं, प्रस्थान करने को तत्पर हैं, तो उनके चरण उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बड़ी ही कठिनता से, कहे रत्नाकर समारी सारथी पे नीठी, नीठी बड़ी ही कठिनता से जो उनका सारथी है वो उनको संभाल करके, सहारा दे करके लेके जाता है। दीठिन बचाई चलो जोर पे जो भगत है। और उद्धव अपनी इस भाव परिवर्तित दशा को मानो इन ब्रजवासियों को ज्ञान न हो जाए तो वो उनकी दृष्टि बचा करके ही चलने लगते हैं, क्योंकि भाव यह है कि यदि ब्रजवासियों को पता लग जाएगा कि उद्धव हमारे प्रेम से प्रभावित हो गए हैं तो मानो उनकी यहाँ हेटी हो जाएगी, उनका उपहास हटाया जाएगा या उनका जो अहम है या उनका व्यक्तित्व है उसकी दृढ़ता मानो समाप्त सी हो जाएगी। तो वो प्रेम से प्रभावित हो गए हैं, ये भाव भी वो ब्रजवासियों पर प्रकट नहीं होना देना चाहते। वहाँ भी उनका अहम या लज्जा उनको आ रही है, तो वो ब्रजवासियों की दृष्टि से बचाकर चोरों की तरह से वहाँ से मानो भागने लगते हैं। कुंजनी की कुल की कलंदी की रुएंदी दशा देखी देखी आसनी को उसास उमगत है।
कुंजनी कुंजों की। और जब वे रथ में बैठ करके जाते हैं तो यमुना के तटवर्ती कुंजों को और जो उनके तटभाग हैं, कालिंदी यमुना नदी के जो किनारे हैं, वो मानो उनको देख करके उनको रुदंसा होने लगता है, रुलाई छूटने लगती है, क्योंकि उनकी दशा कृष्ण के बिना उजाड़ हो गई है। कालिंदी यमुना भी मानो उनके विरह में मलिन हो गई है। देखी देखी आसनी को उसास उमगत है, और ऐसी उनकी उजाड़ विरह युक्त शून्य से और उमंग उत्साह से शांत बहती हुई यमुना के सोने किनारों को देख करके भी दीर्घ उच्छ्वास उमड़ने लगते हैं। नेत्र उद्धव के नेत्रों से भी अश्रु बहने लगते हैं। वो उद्धव जो अब तक गोपियों को रोता हुआ देख रहे थे, मानो कृष्ण के वियोग में पीड़ित उस प्रकृति को देख करके स्वयं भी करुणामय हो जाते हैं। और तब वे उन पे कृष्ण का प्रेम या विरह इतना हावी हो जाता है कि उस रथ को छोड़ करके, रथ से उतर करके उस पवित्र भूमि पर अत्यधिक व्याकुलता से फपक बिसुरी बिसुरी फपक फपक करके उस धूल पे लौटने लगते हैं और रुदन करने लगते हैं। अर्थात उद्धव जिस व्यक्तित्व के साथ, जिस संदेश के साथ, जिस विचारधारा के साथ ब्रज में आते हैं, वो विचारधारा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। जो ज्ञान का गुमान भरने वाले थे, गोपियां जिसे कहती कि तुम अपनी ज्ञान की गठरी को यहाँ से लेकर चले जाओ, वो ज्ञान की गठरी गोपियों के प्रेम के समक्ष अपने आप ही खुल जाती है, बिखर जाती है, नष्ट हो जाती है। और वो जो कठोर हृदय योग का उपदेश देने वाले कृष्ण के मित्र उद्धव हैं, वो स्वयं ही यमुना की धूल में बिसुर बिसुर कर फपक फपक करके रोने लगते हैं। तो ये इस पद का बहुत मार्मिक सा और भाव विवल सा वर्णन है विद्यार्थियों। धन्यवाद।